Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on the triangle exercise 6.2. Today we have taken the question number first. Okay, in question number first say to you, in figure 6.17 and second DE parallel to BC, DE parallel to BC, DE parallel to BC, फाइंड EC इन फर्स्ट, EC फर्स्ट में हमें EC फाइंड करना है एंड सेकंड में हमें AD फाइंड करना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करना स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव स्टार्ट द एक्सरसाइज आपके पास है 6.2, एक्सरसाइज 6.2. ओके, एक्सरसाइज 6.2 में एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन से टू यू कि देयर इज अ गिवन वन ट्राइंगल है. एक हमें ट्राइंगल दे रखा है. ठीक है, अब यहाँ बात करें कि ट्राइंगल में A, B एंड C, ट्राइंगल A B C एंड D इज अ लाइन. ट्राइंगल A B C D इज अ लाइन. और जो AD दे रखा है वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर है. और ये BD जो है 3 सेंटीमीटर है. और A हमारे पास 1 सेंटीमीटर है. हमें फाइंड क्या करना है, EC फाइंड करना है. तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC. ठीक है, DE पैरेलल टू BC. सिंस इसमें क्या है इन ट्राइंगल ABC, सिंस DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर हम यूज़ क्या कर सकते हैं, यूजिंग BPT. अगर हम इसे BPT का यूज़ करें इसमें तो हम क्या कह पाएंगे फ्रॉम BPT से कि AD अपॉन DB. ठीक है, क्या है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. ओके, अब यहाँ गिवन क्या है, गिवन जो वैल्यूज़ है वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करना शुरू कर दें. तो देखिए AD हमारे पास क्या दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, एंड DB हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एंड AE हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपॉन EC हमें फाइंड करना है. EC हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो क्या करेंगे बेटा हम इसमें, क्योंकि यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दें तो वेन एवर वी रिमूव द डेसिमल पॉइंट वी इंक्रीज 1 0 इन डिनोमीटर इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन EC दे रखा है. और आप जानते हो 15 को अगर हम देखें तो 2 टाइम्स चला जाएगा तो हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल टू 1/EC. इट मीन्स EC इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर. EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट ले लेते हैं इसका. तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, एक ट्राइंगल हमें दे रखा है. देयर इज अ गिवन वन ट्राइंगल हेयर. सेम प्रोसेस आप बना सकते हो किस तरीके से, इस तरह से कि यहाँ पे हमें ट्राइंगल गिवन है और ये लाइन है. ठीक है, नेम यहाँ पे है आपके पास A B एंड C. तो ट्राइंगल ABC एंड लाइन DE पैरेलल टू BC, दैट इज अ गिवन हेयर कि ये लाइन इसके पैरेलल है. और साथ में हमें दे रखा है BD 7.2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास है 1.8 सेंटीमीटर, दैट इज़ अ 5.4 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमें पार्ट गिवन है. अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि सिंस यहाँ जो गिवन है वो क्या गिवन है कि DE पैरेलल टू BC. D क्या है, BC के पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC. दैट मीन्स इन ट्राइंगल ABC यूजिंग BPT. इन ट्राइंगल ABC यूजिंग BPT हम क्या यूज़ कर दें, हमने कहा इसमें हम BPT को यूज़ करते हैं. जब आप BPT को यूज़ करोगे तो आपको मिलेगा क्या, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC. अब जब यहाँ पे वैल्यू हमने क्या AD हमें फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में AD फाइंड करना है. DB हमें 7.2 दे रखा है और AE है 1.8 सेंटीमीटर एंड EC हमारे पास है 5.4 सेंटीमीटर. ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलता है, देखिए
अब आपने कहा कि ए डी, हमें वैल्यू तो ए डी की चाहिए, तो वी हैव राइट हेयर, हम यहाँ लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू हो जाएगा 1.8 7.2 अपॉन में कितना है 5.4, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट से हमने एक रिमूव किया, 10 इंक्रीज कर लिया, इसे रिमूव किया यहाँ से, और आप अच्छी तरह से जानते हो 18 3 जा 54 होता है, और 3 से 72 हम कैंसिल आउट करेंगे, 24 टाइम्स जाएगा, तो हमारे पास ए डी इक्वल टू आ गया 24/10। ए डी इक्वल टू कितना आ गया 24/10। इसका मतलब ए डी हमें मिल चुका है कितना 2.4 सेंटीमीटर। ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। तो दैट इज़ अ पार्ट पेज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू सेकेंड पेज पे। देखिए, नाउ वी हैव टेक द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड से टू यू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें दे रखा है E and F are point on the side PQ and PR. E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following case, state whether EF parallel to QR. EF किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है, ठीक है। तब हमें ये कंडीशन देखनी है, इस कंडीशन में है कि क्या EF QR के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम नोट करना स्टार्ट करते हैं, एंड आल्सो वी हैव स्टार्ट देयर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, वी हैव राइट क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या दे रखा है कि हम एक ट्रायंगल पी क्यू आर, वी हैव टेक द फर्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, और इसको वी हैव टेक द टू पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने कहा कि हमने एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिया, दैट इज़ द ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर, फिर E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ। PQ की साइड क्या है EF, यानी PQ पर एक पॉइंट EF है और PR पर एक पॉइंट हमें दे रखा है F। देन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF, जो आपके पास EF है, पैरेलल टू QR। ये हमें देखना है, स्टेट करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है क्या वास्तव में ऐसा है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें जो गिवन है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें दे रखा है PE इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। PE हमें दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। EQ यानी PE 3.9 एंड EQ 3 सेंटीमीटर एंड PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए, PE 3.9 हो गया, EQ 3 सेंटीमीटर एंड PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। देन चेकआउट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ हमारे पास क्या आ रहा है 3.9 अपॉन 3। यहाँ डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया, 30 आ गया, तो हमारे पास हो गया 39 अपॉन 30। 3 से हम कैंसिल आउट करें 13 टाइम्स और ये गया 10 टाइम्स, तो 13 अपॉन 10 हमारे पास आया। फिर हमने देखा PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। जब PF अपॉन FR को हम चेक करेंगे तो ये आपके पास हो गया 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दिए तो 36 अपॉन 24 हो गया। 12 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 12 2 जा और 12 3 जा, तो ये 3/2 आ गया। आपने क्या देखा कि व्हाट आर यू लुकिंग हियर, आपने यहाँ पे ये देखा कि जो PE अपॉन EQ, PQ अपॉन EQ, PQ अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। देयरफॉर जब PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, दैट मीन्स गिवन लाइन इज नॉट पैरेलल टू गिवन साइड। वी हैव से, हम ये कह सकते हैं जो DE है, सॉरी EF,
यानी इस लाइन की बात हो रही है, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है, तो ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ओके, नाउ वी हैव टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हमें दे रखी हैं। डायमेंशन क्या दे रखी हैं वो देखिए, यहाँ दे रखा है पी ई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और क्यू ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड पी एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो भाई करते क्या हैं, वही सेम प्रोसेस कि पी ई अपॉन ई क्यू हमने देखा, वी हैव राइट हियर कि पी ई अपॉन ई क्यू दैट इज अ पी क्यू 4 एंड क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर। 4/4.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम देखें यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो एक जीरो को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो 40/45, देन 5 से हम कैंसिल आउट कर दें, 5 9 जा और 5 8 जा, हमारे पास 8/9 आ चुका है। फिर आपने देखा कि पी एफ अपॉन एफ आर की हम वैल्यू देखें तो पी एफ एफ आर में हमारे पास पी एफ दे रखा है 8 और एफ आर हमारे पास है 9, तो 8/9। तो आपने क्या देखा कि सिंस पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू हमारे पास है पी एफ अपॉन एफ आर, डैट मीन्स अगर ऐसा है तो हम ईज़िली कह पाएंगे कि जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। यानी सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में आपने देखा कि सेकंड केस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो गया, ई एफ क्यू आर के पैरेलल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने देखा पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू 8/9 आ रहा है, पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू 8/9 आ रहा है, बोथ आर द इक्वल, सो वी कैन से दैट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, नाउ वी हैव टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट हम देखें तो देखिए यहाँ दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर, पी ई इक्वल टू 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर। ये हमें डायमेंशन दे रखा है। अब अगर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारे पास ट्रायंगल क्या था, ये ट्रायंगल था, ये आपके पास P है, ये Q है और ये R है, यहाँ पर E पॉइंट है और ये पॉइंट F है। तो देखिए हमें गिवन क्या है, हमें PE 0.18 दे रखा है, इसके बाद PR देखें, यानी PR यहाँ से यहाँ तक 2.56 सेंटीमीटर एंड PQ इज ऑल्सो गिवन हेयर 1.28 सेंटीमीटर एंड वन मोर थिंग, यहाँ पी एफ दे रखा 0.36 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा, हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो पहले हम रेशियो देखें, तो रेशियो में आप बीपीटी के थ्रू क्या करते हो, आप बीपी के थ्रू आप ये कह सकते हो कि भैया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। आप कहते हो कि अगर ये ऐसा है तो हम कह पाएंगे ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, बट इन दिस केस यहाँ पे हमें ये तो मालूम है नहीं, तो हम क्या करें, यूज़ करें कोरोलरी। ठीक है, वी हैव राइट हियर यूजिंग कोरोलरी ऑफ बीपीटी। अगर हम कोरोलरी ऑफ बीपीटी का यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हो जाती है कि ये अपॉन ये, ऐसा हम कह सकते हैं, हमने लिखा कि पी क्यू अपॉन ई क्यू, यानी पी क्यू अपॉन पी क्यू अपॉन पी ई, पी क्यू यानी पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू हो जाएगा पी आर अपॉन पी एफ। ठीक, अब वैल्यू यहाँ पुट कर दें हमने क्या किया, पी क्यू अपॉन पी ई इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 1.28 एंड पी ई हमारे पास है 0.18 इक्वल टू पी आर हमारे पास है 2.56 एंड पी एफ हमारे पास है 0.36। अब इसे कैलकुलेट कर लो तो आपको जानते हो कि यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएंगे ऑन बोथ प्लेसेस। तो कंडीशन हमारे पास आ गई 128/18 इक्वल टू 256/36। अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के ड्यूरेशन में हम लोग क्या देखते हैं, हमने देखा
ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। इट मीन्स इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा 128/18। इसका मतलब क्या है, बोथ आर द इक्वल। जब आपने देखा कि ये कंडीशन क्या दे रखी है, बाई यूज ऑफ कोरिलेटिव बीपीटी से हम कह सकते हैं ये दोनों की इस रेशियो को हम निकाल सकते हैं। जब देखा बोथ रेशियो ऑफ इक्वल, इट मीन्स हम इजीली कह पाएंगे कि हमारे पास जो ई एफ है, ई एफ पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। क्यों था बेटा? क्योंकि हमने क्या किया, हम ऐसा कर सकते हैं कोरिलेटिव बीपीटी से क्या कि पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। तो इस यानी क्या किया हमने, पी क्यू अपॉन पी इक्वल टू पी आर अपॉन पी एफ। इसका यूज़ किया है वैल्यू लगाई, डेसिमल पॉइंट को रिमूव किया। डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के बाद आपने देखा 128/18 इक्वल टू 256/36 आ गया। 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो 128/18 आ गया। बोथ आर द इक्वल, सो वी कैन से इट ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ओके, नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।